वश्यदीप यो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पे लगाएंगे। धीरे से दोनों हाथ खोलेंगे। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। बढ़िया है मैम। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोग देखना। दिखाई दे रही है आप लोगों को स्क्रीन? जी मैम। जी मैम, दिख रही है। ओके। दिखाई दे रहा है ये आपको? जी मैम। समझ आ रहा है अच्छे से लिखा हुआ? हाँ जी। हाँ, आ रहा है मैम। क्लियर दिखाई दे रहा है? जी। क्लियर मैम। हमने आपको ये पढ़ा दिया था एक बार, नंबर सिस्टम। फिर भी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, सबसे पहले फर्स्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट में हमने देखा था नेचुरल नंबर्स, कि हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। पता है किसी को? जी। काउंटिंग गिनती नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 काउंटिंग 3। नंबर्स। 1 to इनफाइनाइट को। नंबर्स होते हैं, उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम सेकंड पे आए थे, हमारे आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की हमने आपको पहचान बताई थी, वो क्या होती है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता हो या 2 से डिवाइड बाय डिविजन हो जाए। हाँ हाँ जी, मैम। दो। 5 7 9। नहीं नहीं, 5 7 नहीं, ओड नंबर नहीं, इवन 2 नंबर, 4 सम 6 संख्या 8 है। 10। हाँ जी, कम 2 संख्या। 4 8, दो का जिसका पारा था। मतलब कि जिसका 2 कम से कम 4 एक 6 है। 8 2 हाँ जी, 4 6 8। हाँ जी, जिस संख्या का एक कॉमन फैक्टर हमारा 2 होगा वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ओड नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो मैंने खुद के नंबर से डिवाइड हो और डिविजिबल बाय खुद और मतलब 1 से। जो संख्या 1 और अंश संख्या 3 से। 7 3 7 9 समथिंग। हाँ जी, 3 3 7। 5 9 11 5। 15 15। जी, उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग देखें कि अगर हमें कोई बड़ी संख्या है, उसको पहचान करना है कि हमारी इवन नंबर्स है या ओड नंबर्स है, तो इवन नंबर्स की पहचान के लिए क्या बताया था हमने आपको? लास्ट 1 डिजिट जो होता है 1 डिजिट पे, अगर ऑड है तो ऑड डिजिट है तो वो 9 है तो ऑड डिजिट। अगर 8 है जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन डिजिट। यस, गुड। उसके बाद हम नेक्स्ट आए थे प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स की क्या पहचान थी? 1 से जो और खुद नंबर, से डिवाइड होते हैं। हाँ, जो नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर, जो किसी भी नंबर से जिन डिवाइड हो जाए। जो खुद से 1 से और कोई अलग और संख्या से भी क्या डिवाइड से हो जाए। डिवाइड हो। जिसके कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारा 4 मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देखिए इसको, 4 को लिखा है, तो 4 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 भी हो सकता है हमारा, 2 भी, और एंड 4 भी। 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम नेक्स्ट आए थे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। ये हमारे क्वेश्चन था कि नेचुरल नंबर्स में अगर आपको नेचुरल नंबर्स का सम करना है, उनको आपको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा है कि आपको 1 to 10, ये लिखा है 1 to 10। 1 to 10 तक के आपको नंबर्स दे दिए गए हैं, नेचुरल नंबर्स दे दिए गए, आपको उनको ऐड करना है कि उनका टोटल सम क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, याद है ना सबको, पिछली क्लास का? जी यस। मैम। यस एन मैम। का मतलब, हाँ जी, एन का मतलब क्या होता है कि कितनी संख्याएं दी गई है, नंबर्स कितने दिए गए हैं। अगर हम 1 to 10 लेंगे तो कितने नंबर्स हुए हमारे पास? 10। 10।
उसके बाद हम क्या करेंगे, n+1 यानी कि 10+1 यानी 11, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आया है 55। ओके, यहाँ तक यस मैम। समझ में आया? Yes, ma'am. Yeah, yeah. ओके, अब मैंने नेक्स्ट लिखा है 1 to 50। देखिए 1 to 50 लिखा है। आप लोग बताइए एक बार करके, 1 to 50 का अगर हम निकालेंगे कितने नंबर्स आएंगे हमारे पास, कितना आएगा 1 to 50 का सम? 1275. 7 5 1275 जी, 1275. 1275 5 समझ आ गया ना सबको कैसे निकाला गया है ये? Yes, 50 into 51 divided by 2. यस। नेक्स्ट मैंने इसमें निकाल के दिखाया आपको 1 to 300। सेम वही प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं चेंज करना है उसमें। ओके, अब Yes, हमारा ma'am. नेक्स्ट आता है कि अगर ये तो हमारे सीक्वेंस में चल रहे थे, हमें पता है। अब अगर हमें बीच में से पूछ लिया जाए, जैसे इसमें मैंने लिखा है 10 to 20, 10 to 20 आप कैसे निकालेंगे? आपको फर्स्ट में क्या करना है, आपको 1 to 20 निकाल लेंगे। ठीक है, 1 to 20 कैसे निकालेंगे, 20 into 21/2, हमारा कितना आ गया 210 210। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 to 10 हम फिर से निकालेंगे, 1 to 10। 1 to 10 निकालना कैसे निकलेगा, 10 into 11/2, कितना आ गया 55। 55 अब हमें क्या करना है, जो हमारा 1 to 20 आया था उसमें से 55 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 155. 155. नेक्स्ट चलिए, आगे चले। So, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जी। यस मैम। अब आप देखिए, हमने वैसे बता दिया था आपको ओड नंबर्स का। अगर हमारे पास अब तो नेचुरल नंबर्स थे, अगर हमें ओड नंबर्स का सम निकालना है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने लिखा है 1 to 100, अगर आपको दे दिया गया है कि आपको 1 to 100 निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका सम निकालने के लिए क्या टेक्निक्स है आपको पता है कि अगर हम 1 to 100 तक की काउंटिंग लिखते हैं, उसमें हमारे 50 हमारे इवन नंबर्स होते हैं और 50 हमारे ओड नंबर्स होते हैं। ये पता है ना सबको, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था। जी मैम। अब इसमें क्या करना है आपको, जो भी अगर हमें ओड नंबर्स का, अभी हम किसका निकालना है, ओड नंबर्स का सम निकालना है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर। हाँ 50 का स्क्वायर कर दीजिए। इस 50 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2500 225 225। टू नहीं 2500। यस, सेम यही प्रो 70 में हमारे पास 35 हमारे ओड नंबर्स हैं एंड 35 हमारे इवन नंबर्स हैं। 35 का आप सम कर दीजिए ओड नंबर्स का, इनका जब इनका स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1225। ये समझ आया? यस मैम। जी मैम। अब यहाँ से मैंने आपको स्क्वायर एक टेक्निक्स बताई थी, आप कोई भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, 35 का स्क्वायर कैसे निकाला आपने? मैम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 to यस 4, 3 का मल्टीप्लाई एक डिजिट आगे से करेंगे तो 3 into 4 12 आ जाएगा। टोटल आंसर हो जाएगा यस 1225। यस, सबको याद है ये टेक्निक? मैम एक बार बताइए ना फिर से ये। आप पिछली क्लास में थे, इससे पहले जो क्लास हुई वो किया आपने?
नहीं नहीं थी मैम, तो शायद फिर मैं उसमें चेक करके फिर ठीक है मैं आपसे पूछूंगी अगर नहीं समझा तो। लास्ट टाइम क्लास मैं में नहीं बता थी। देती हूँ। देखिए, अगर जैसे यहाँ पर हमारे पास ये हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और हमें पता है कि इसकी टेक्निक क्या होती है कि आपको नंबर्स को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 35 का आपको स्क्वायर करना है। और हमने आपको जब इससे पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्क्वायर करना है किसी चीज का फास्ट, उसकी कुछ टेक्निक्स ट्रिक्स बताई थी। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है 35 का आपको स्क्वायर करना है। तो आपको क्या करना है, जो वंस प्लेस पे लिखा है आपका 5, ये वाली जो टेक्निक आप यूज बता रही हूँ मैं आपको, ये आपको इसी कंडीशन में लगानी है कि आपके वन प्लेस पे 5 होना चाहिए। सब पे नहीं इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो वन प्लेस पे लिखा है 5 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए। 25। 5 आएगा मैम, 5 का 25। स्क्वायर 25 हो गया। यस, और इसके बाद आप देखिए 3 लिखा है, 3 से अगला नंबर क्या होता है हमारा 4। 4। तो आप 3 इंटू 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। तो ये आ गया है 12225। ओके मैम समझ गए, थैंक यू। समझ आया? जी मैम। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखिए इवन नंबर्स का और नंबर। मैम सभी में 4 संख्या लेना है क्या? नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर जो आएगा हमारा, जैसे 35 है, यहाँ पे 25 लिखा होता, 1 मिनट में बता देती हूँ। यस मैम, नेक्स्ट संख्या जैसे 2 है तो 3 लेंगे मैम। यस, अब आप ओके देखिए हमारे पास 25 है, तो 25 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। और 2 के नेक्स्ट क्या आता है हमारा 3। 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6। 6। समझ आया? मैम ये 2 डिजिट के लिए तो होगा, बट 3 डिजिट हो तो? ये सब चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ, आपने शायद पिछली क्लासेस नहीं की है। कि आपने? यस मैम, सॉरी। कोई नहीं, आप लोग ना नेक्स्ट जो वीडियोज है उनको देख लीजिए, अगर आपको उससे नहीं समझ में आता है तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करा दूँ। मैम पिछली क्लासेस रिकॉर्डेड कहाँ पे देखी मैम? हमारी फर्स्ट क्लास है ये। आपकी फर्स्ट क्लास है? जी मैम, हम कल ही ऐड हुए ग्रुप में मैम। ओके, आपने इसका मतलब पहले जो यूट्यूब पे वीडियोस डाली गई हैं वो नहीं देखी है? नो मैम, एक बार लिंक सेंड कर देना आप इस वाले ग्रुप में। ओके, मैं बोल दूंगी। ओके मैम। आप है ना राहुल आर्य योगा के नाम से सर्च करना जी यूट्यूब पे, और तो उस पे सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको पीछे की। ठीक है जी। आगे चले हम। जी मैम। अब आप देखिए इवन नंबर का, अब तक हमने ओड नंबर का देखा है, अब हम इवन नंबर का सम देखेंगे। इवन नंबर के सम में आपको क्या करना है, जो आपने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, n+1 डिवाइड बाई 2। ये बताया था ना मैंने आपको, याद है ना सबको? तो आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ से 2 हटा देना है, ये 2 नहीं लगाएंगे हम इस फॉर्मूला में। ये जो ऊपर का ही बचा है हमारे पास, इसी को यूज करेंगे। अब आप देखिए मैंने इसमें निकाला है 1 to 6। 1 to 60 मैंने निकाला है। 60 में आपको दे पता है कि 60 में हमारे मैम प्लीज 30 रिपीट। इवन नंबर्स होते हैं। और आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। आ रही है। ओके, सब किसी को तो नहीं आवाज मैम करती है? रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। हाँ, अब फॉर्म तक हमने ओड नंबर्स का सम देखा था, अब हम इवन नंबर्स का सम देखेंगे कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स का पूछ लिया जाए कि आपको 1 से लेके 60 यानी कि 1 से लेके 60 तक की जो संख्याएं दी गई है, उनका आपको उनमें उनके बीच में आने वाले जो इवन नंबर्स होते हैं उनका आपको सम निकालना है। तो आपको पता है कि अगर 1 to 60 हम संख्याएं लेंगे, उनमें हमारी 30 क्या होती है, इवन नंबर्स होते हैं, और 30 हमारे ओड नंबर्स होते हैं। और हमें किसका निकालना है, इवन नंबर्स का। तो आपको इवन नंबर्स में क्या करना है, सिर्फ आपको चेंज हल्का, जो मैं नेचुरल नंबर्स में आपको बताया था, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें, तो आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ इतना से चेंज कर देना। आप इसको 2 को यहाँ से हटा दीजिए
और बाकी के फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर दीजिए। n कितना है हमारे पास, बताइए कोई। 30 30 30 इंटू आगे क्या आएगा, n 31 + 1 31। तो आप इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 930 930। नहीं ये समझ में आया। जी सॉरी मैम। मैम, ये क्या कर रहे हैं हम इसको 1 to 60 में? ये देखिए, ये हमने जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास हमें नंबर्स दे दिए गए हैं स्टार्टिंग से, आप देखिए, आपको मैं बोलूं 1 to 10, ठीक है, ये लिखा है 10। आपको मैं बोलूं कि आपको 1 से 10 तक की संख्याएं दे दी गई हैं, आपको उन संख्याओं के बीच में चेक करना है कितने इवन्स नंबर आते हैं, कितने ओड नंबर आते हैं। कितने कितने नंबर आते हैं 1 to 10 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसमें चेक कर लीजिए कितने इवन नंबर है, कितने ओड नंबर है हमारे पास। 5 और 5 5 इवन। odd 5 even। हाँ, तो अगर हमारे पास 1 to 60 संख्याएं लिखी हैं तो उसमें भी आधा आधा ही होगा ना, 30 हमारे इवन्स होंगे और 30 हमारे ओड नंबर्स होंगे। ये समझ में आई बात आपको। यस मैम। हाँ मैम। आगे। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर बस सिर्फ आपको वो जो फॉर्मूला था उसमें से 2 को हटा देना है, बाकी फॉर्मूला आप इसमें क्या लगाएंगे, n n+1। ये n हमारे पास 30 है और n+1 क्या हो जाएगा हमारा 31। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 930। So क्लियर है ना it means, सबको। yeah, it's clear. But what I was saying, the before we are using formula n plus 1 divided by 2 because total number we are taking, right? 1 to 10 total number ले रहे हैं. अभी हम लोग उसमें से odd और even निकाल रहे हैं, इसलिए वो 2 को हटा रहे हैं, right? जी जी बिल्कुल। We are not Yes. taking total 1 to 10 numbers. We are not taking, instead of that half number we are taking. So divide by 2 निकल जा रहे हैं अभी इस formula में, right? हाँ जी हाँ जी। Okay, okay, got it. Yes. नेक्स्ट चले हम लोग। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर से पूछ लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर दूंगी, दोबारा से रिपीट कर दूंगी, पर आप पूछ लीजिए, समझ आना चाहिए, मेन पर्पस हमारा ये है। मैम एक दो एग्जांपल और करा दीजिए। इसके एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर आपके पास है 50, 1 to 50 ले ले, जी मैम। तो 50 में कितने इवन। मैम मैम हम 1 to 25 50 का 25। तीनों फॉर्मूला से करते हैं, नेचुरल जी नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। हाँ ये भी सही है। जी जी बिल्कुल। तो आप सबसे पहले ले लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ अच्छे से, इसके ऊपर अगर मैं लिखूं चलेगा, जी मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना। अब आप 1 to 50 ले लीजिए, सबसे पहले हम निकालेंगे नेचुरल नंबर। सब लोग अपने अपना निकाल के बताइए जल्दी से, फास्ट। 1 to 50 आप सबसे पहले निकालेंगे नेचुरल नंबर। उसके बाद मैं जिसको बोलूं वो बताएंगे। मैसेज करिए सब लोग, कितना कितना है। यस
सभी लोग करिए जल्दी जल्दी। मैम इवन नंबर 650 है क्या? जी 1 to 50 का इवन नंबर 650 है क्या? 1 मिनट में आपकी बात ही नहीं समझ पाई हूँ। रुकिए, आप 1 सेकंड रुक जाइए। मैम आपने एडिशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 क्वेश्चन पूछा है ना? यस यस, हाँ। निकाल गया सबका? पूनम यादव जी, आप बताइए आपने कैसे निकाला है? पूनम यादव, प्लीज जल्दी से माइक ऑन करिए। अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ लीजिए और बोल दीजिए कि नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से बता दूंगी। पर आप पूछा जाएगा तो। सॉरी मैम, वो आधा आधा करके नहीं निकाला, फिर अब सही हो गया। सही हो गया? हाँ जी मैम, वो 1 to 100 का करके फिर 50-50 से कर दिया, 25-25 करके नहीं किया। सबका निकल गया है? किसका गलत हुआ है? और मीना सिंह, आपने क्या निकाला एक बार बताइए आप। पूनम मैम, जी मैम। आप बता दीजिए एक एक बार पूरा टोटल ना, कि हमारा जो हाँ नेचुरल नंबर्स का आया है वो कितना आया है, इवन्स का कितना आया है, ओड का कितना आया है। सब लोग अपना अपना मैच कर लेंगे। ओके, नेचुरल नंबर का 1275 आया है, इवन नंबर का 650 आया है, और ऑड नंबर का 625 आया है। यस, क्या सबका ऐसे ही आया है? जी मैम। सबको समझ में आई ना ये चीज, या मैं करूँ फिर से एक बार निकाल के दिखाऊं? नेचुरल नंबर का बताइए ना मैम, जी नेचुरल नंबर वाला। ओके, नेचुरल नंबर मैं आपको बता देती हूँ फिर से, स्टार्टिंग से देखिए आप। नेचुरल नंबर्स में आपको क्या करना है ये देखिए आप, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना सबको? नेचुरल नंबर में अगर आपको, जैसे हमने निकाला था 1 to 50, हम आपको ये निकाल के दिखाते हैं 1 to 50। तो नेचुरल नंबर में आपको क्या करना है, 1 to अगर 50 आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2। n हमारा कितना है बताइए जल्दी से आप, जिसको समझ नहीं आया। 25। n कितना है? नेचुरल नंबर का निकाल रहे हैं ना आप? 50 मैम, 50। 50 मैम में आपका n का मतलब 50 क्या है, आपके पद कितने हैं, कितने टर्म्स आपने लिए हैं, तो कितने हो गया 50। इनसे क्या करेंगे हम, 50+1/2 कितना आ गया, 50 × 51/2 कितना आएगा इसको करने के बाद हमारे पास? 1275। 1275। 1275। ये समझ में आया? इसमें जिसको समझ नहीं आया तो वो एक बार बता दीजिए, समझ में आया क्या?
मैम ऐसा ही है ना, मतलब इसमें नेचुरल नंबर में तो मतलब पूरा का पूरा पद लेना, जैसे 50 है तो 50 ही रखना है, और हाँ जी, इवन हाँ और ओड में, इवन और ओड में उनका हाफ हाफ करना है, ऐसा ही बता रही हूँ ना मैम। हाँ जी, यस बिल्कुल। और लास्ट में जो इवन है उसमें सिर्फ 2 भी कट जाएगा है ना। हाँ जी, ओके मैम। आगे चले, समझ में आया यहाँ तक सबको? जी मैम। पूनम मैम एक बार टाइम बता दीजिएगा आप, जब टाइम हो जाएगा हिमांशी मैम की क्लास का। आज मैम की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया है। नहीं आया? ओके आज नहीं है क्लास मैम, शायद दर्शन की। ओके। तो हमने यहाँ तक इवन नंबर्स तक देख लिया था, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले। जी मैम। यस मैम मैम। आपके पास ये फॉर्मूलेज है क्या, पूरा से निकाले लिस्ट, जैसे कि n+n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 किसके लिए है, फिर इवन का ऑड का, ऐसे फॉर्मूलेज की लिस्ट है आपके पास? नहीं, ऐसे पर्टिकुलर मैंने ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है, पर बुक्स में नोट्स में लिखा हुआ है अलग अलग। मैम किस हम राइटर खुद की ही बुक बना लेनी है? सकते हैं, ये फॉर्मूला से खुद ही पूछना। हमको पढ़ाते हैं ना, रोज एक कागज लेके बैठो, उस पे फॉर्मूले लिखते रहो। मैम क्या किस राइटर की बुक चलेगी यस, मैथ की? जी? किस राइटर की बुक चलेगी? ये मैम ट्रिक्स बता रही हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। हाँ ये शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन कोई बुक भी तो होगी ना। हाँ जी, बुक आर्य भी। अग्रवाल। आर्य ओके बात की भी अच्छी है बुक। ठीक है मैम, थैंक यू। ये समझ में आया ना सबको यहाँ तक? आगे चले हम लोग। जी। कल किसी का क्वेश्चन भी था कि तो हमारा, हमने नेचुरल नंबर्स देखा, इवन नंबर देखा, ओड नंबर देखा। अब आप एक चीज देखिए, अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए बीच में से, जैसे मैंने इस पे क्वेश्चन लिखा है, दिखाई दे रहा है ना ये? जी मैम। 21 से लेके आपको 75 तक निकालना है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए इसमें क्या फॉर्मूला हमने यूज करा है, इसमें मैंने लिखा भी नहीं है उसको। ये देखिए, क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन सा लेना है, लास्ट वाला नंबर। क्या पूछा जा रहा है आपको? 75। लास्ट हमारा कितना है? 75 प्लस फर्स्ट। फर्स्ट में कितना है? 21 डिवाइड बाई 2। इसके इनटू में जो लिखा है वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद आपके लिए गए हैं, इसमें कितने पद, आपने पदों की संख्या। तो उसको निकालने के लिए इधर आप देखिए, इधर दिखाई दे रहा है ना साइड पे? अगर हमें पदों की संख्या, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? हम लेंगे फर्स्ट 75 माइनस 21, ये देखिए। उसके बाद डिवाइड बाय 1 का जो ये 1 लिखा है मैंने इस पे, डिवाइड बाय 1 का मतलब पता क्या है? कि इनके बीच का स्पेस कितना है? 1 2, 21 से 22 के बीच में कितना है डिफरेंस? 1 का। 22 से 23 के में कितना है? 1। तो ये जो 1 लिखा है नीचे डिवाइड बाय 1, ये आता है हमारा डिफरेंस, कि हमारे जो हमने पद लिए हैं, संख्याएं लिया, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। और लास्ट में आता है हमारा +1। अब आप देख लीजिए 75 माइनस 21 कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको माइनस करेंगे? बताइए। 54। 54 और प्लस में 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 55। 55। यहाँ तक समझ में आया ना? ये हमने कैसे निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाला है? दीदी वो +1 क्या है? 1 क्या होता है? ये ये +1 जो हाँ लिखा है दीदी। साइड में, इसकी बात कर रहे हो? हाँ दीदी। ये हमारी जो हम इसमें जो ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं उसके उससे लिया गया है +1। नीचे वाला वो जो 1, वो नंबर के बीच का गैप है क्या? ये जो नीचे का लिखा है ये नंबर के बीच का गैप है। जो नीचे वाला 1 मैंने लिखा है ना, ये नंबर के बीच का गैप है। ये +1 आपके फॉर्मूला के हिसाब से ऐड हो रहा है इसमें। अच्छा अच्छा, वो फॉर्मूला है।
ये समझ में आया ना कैसे निकाला हमने? एक बार और नीचे बता वाला 1 फिर भी नहीं समझ में आया। 7 नहीं समझ में आया? हाँ हाँ रुक जाइए, ये देखिए, जैसे अगर हमें ये मेन चीज तो हमारी ये है, ठीक है, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, पर यहाँ पे फॉर्मूला के बीच में आपको पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने पद लिए गए हैं। अगर हम 21 से 70 के बीच की संख्याएं जो है ये कितनी है, ठीक है, ये कितनी संख्याएं हैं, कितने पद लिए गए हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट लास्ट वाला नंबर है क्या है, 75 माइनस 21 जो फर्स्ट लिखा है, और जो नीचे आया है ये 1, ये आता है डिफरेंस, कि हमारे 21 के बीच, 21 से भी स्टार्ट करते हैं, 21 के बाद क्या आता है 22, यानी कि 1 का डिफरेंस है, 22 से 3 1 का, 24 1, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1 का है, तो आप इसको यहाँ लेंगे 1, और हमारे ये +1। ये समझ में आया अब? मैम ये जैसे मतलब यहाँ पे वैसे इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, बस 1 तो वैसे ही लिख रखा है मैम यहाँ पे, वही ना बस। हाँ, ये वैल्यू तो मतलब हाँ इसको हाँ निकालने का ये तरीका है कि आप इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो इसको निकालना आसान हो जाएगा। ऐसे तो जो हम जोड़ेंगे कैलकुलेटर से बैठ के तो निकाल देर लगेगी, ये एक तरीका बनाया गया है, आप इसको कैसे निकाल सकते हो। हाँ, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं करता मैम, है ना? नहीं नहीं, आप इसको 1 ही रखेंगे। ठीक है ठीक है। अगर इनके बीच का डिफरेंस चेंज होएगा तो ये हमारा नीचे का नंबर चेंज हो जाएगा, पर ये 1 सेम रहेगा। मान लो मैम अगर यहाँ पे जो 21 22 23 24 है, अगर इनके बीच बीच में 2 2 का डिस्टेंस हो तो लास्ट में तब जो 2 आएगा नीचे की। बताऊंगी, अभी अभी बताऊंगी, आप इसको देखिए, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे उस पे मैम आएंगे। ये 1 का एडिशन का कंसेप्ट ये है ना कि वो 21 भी माइनस हो गया तो इसलिए एक ऐड कर रहे हैं फिर। वैसे उससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, कि अगर हम इसको ऐसे लेंगे 21 ऐड किया या नहीं किया, या 20 से लेंगे। ये पता चला आपको, ये समझ में आया इतना? बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस राइट साइड डिवाइडेड 75 + 21 डिवाइडेड बाय 2 कैसे हो गया अभी? उधर उस फॉर्मूले में तो 1 है ना? एक मिनट, क्योंकि मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। देखिए, जो हमारा मेन फॉर्मूला है ये तो हमारा ही है, ये देखिए, ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ओके, समझ में आया यहाँ तक मैम ये जो मेन फॉर्मूला है किसके लिए है? ये इसके बीच इनको चेक करने के लिए, इनका सब निकालने के लिए। अगर आपको बोल दिया जाए कि 21 से लेके आपको 75 तक की संख्याएं दे दी गई हैं, 21 से लेके 75 तक की संख्याएं आपको दे दी गई हैं, और आपको बोला जा रहा है कि इनके बीच का आपको सम निकालना है, इनको आपको जोड़ना है कि कितना आएगा। उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। ये यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। तो इसके लिए क्या आता है, फॉर्मूला तो हमारा ये है कि हमने सबसे पहले लास्ट वाला नंबर लेना है 75, हमारा लास्ट में क्या है 75। अब प्लस में क्या करना है आपको, फर्स्ट वाली संख्या यानी कि 21, ओके, और आपको डिवाइड बाय कितना कर देना है 2। इनटू में क्या आता है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स हैं, ये कितने नंबर है, पदों की संख्या कितनी है इनकी। तो इसको निकालने के लिए साइड में जो मैंने रखा है ये इसको निकाला गया है बस। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 75 माइनस 21, यानी कि लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर देंगे, और 1 जो नीचे लिखा है इसका मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, हमारा 1 आ गया, और आपको साइड में +1 कर देना। तो ये आ गया हमारे पास 55। अब आप क्या करना है आपको, ये देखिए ये फॉर्मूला पूरा सेम लिखा है आपने, ये 55 जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं इसको आप यहाँ रखेंगे, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2640। समझ में आया ये? यस मैम। यस अब मैम, ये गॉट देखिए आप, समझ में आया ना ये आपको? यस मैम, यस मैम।
अब आप ये वाला देखिए एक बार, आपको इससे ना थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो वही है, बस चेंज क्या करा गया है, इनके बीच का डिफरेंस चेंज कर दिया गया है। कितना डिफरेंस आ रहा है हर किसी के बीच में? 2 का। टू का। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे निकाला है, तो मैंने क्या करा है, 1 को सेम रखा है और नीचे डिफरेंस जो लिखा था उसको 2 को चेंज कर दिया है। यहाँ पे डिफरेंस में हमारा कितना आ गया है? 2। बाकी हमारा पूरा फॉर्मूला वही है, सेम है ना? इसको रिपीट करूं मैं आपको एक बार फिर से? यस मैम, कर दो एक बार। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंगे हमारा फर्स्ट नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 10। और लास्ट हमारा क्या है? 60। ये उसके बाद डिवाइड बाय 2। इनटू में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं। तो हमारे हमने यहाँ इधर साइड में निकाला, कितने टर्म्स है हमारे? 26। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए और डिवाइड बाय क्या करना है? 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस हमारा 2 है और प्लस में क्या है? 1। हमारा यस क्या आएगा? 26। जी उसके बाद आप फॉर्मूलाज में यहाँ पे लिख दीजिए 26 को। तो क्या आ जाएगा? 2 से इसको ये करा हमने, डिवाइड करा 13। 13 इंटू 70 कितना आ गया? 9 10। 0। ओके, समझ में आया ना यहाँ तक? जी मैम। और ये वाला जो था ये बिल्कुल सेम ही है, उसके जैसा ही है। इसको भी देख लीजिए आप एक बार। इसमें भी सेम हमने वही नंबर ऑफ टर्म्स निकाला है और फिर इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, लास्ट वाला फर्स्ट प्लस लास्ट। ओके, समझ आया ना सबको? यस मैम। ओके, आप 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ना यहाँ पे शोर हो रहा है, मैं एक बार बोल के आती हूँ उनको। हेलो हेलो, जी मैम। यस मैम। आवाज आ रही है पूनम मैम? जी। हाँ जी, आ रही है। आपने अब तक जितना भी पढ़ा आपको समझ आया ना सब? जी। अगर कोई सा भी रिपीट कराना है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ, बता दीजिए एक बार। मैम अभी लास्ट वाला जो एग्जाम्पल दिखा था आपने, तो उसका आंसर क्या है? एक टैली करना था। लास्ट वाला एग्जाम्पल 31 32। 910 था जिसका। नहीं, 80 तक था ना 9 वो। कौन सा दिखाया था मैंने लास्ट आपको? 2775 है उसका। 31 to 2775। 80। हाँ, वो मैम एक आंसर बार क्या इसका भी दिखा दीजिए मैम, 10 12 वाला भी मुझे दिखा दीजिए एक बार, इसका भी टैली कर दीजिए। यस, ओके ओके, थैंक यू। हो गया? हेलो मैम, हाँ जी, इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? इसके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, या तो आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपको 1 to 10 या फिर 100 ऐसे नंबर्स दे दी जाएंगी आपको, 1 to 100 नंबर दे दिए गए, आपको पूछ लिया गया कि उनका सम बताइए, आप कैसे निकालेंगे? तो आपको उनका सम बताना है। या फिर बोल देंगे कि 1 to 100 काउंटिंग दे दी गई है और पूछा गया है कि इनके बीच में आने वाले इवन नंबर्स का सम बताइए, या फिर ओड नंबर्स का सम आपको पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं।
मैम इवन और ऑड के लिए एक ही फॉर्मूला आएगा ना? नहीं, इवन और ओड में चेंज था, आपने नहीं देखा? दीदी वो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, वो इवन और ऑड का। ओके, ये देखिए, ये हमारा ओड नंबर है। ओके, ओड नंबर में आपको क्या करना है, आप याद रखिए कि ओड नंबर में आपको जो संख्याएं आपको दी गई है उसका आधा कर देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे ये 100 था हमारे पास, 100 में हमारे पास 50 ओड नंबर्स होते हैं और 50 हमारे इवन नंबर्स होते हैं। इन 50 ओड नंबर्स का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 2500। ओके, समझ आया? यस मैम। हाँ दीदी। अब नेक्स्ट देखिए, इवन नंबर। इवन नंबर में आपको क्या करना है कि आपने आधा आधा कर लिया। जैसे दिया है 60 का आपको पता है कि हमारे 30 होते हैं इवन नंबर्स और 30 होते हैं हमारे ओड नंबर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ दीदी। अब आपको क्या करना है, आपको इवन नंबर्स लेने हैं। इवन नंबर लिया 30 और नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, 30 इंटू 1, इसमें प्लस कर देंगे हम। 30 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 31। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 930। ये हमारा इवन नंबर का। मैम इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने 1 to 60 लिया, अगर उन्होंने पूछा कि 1 to 67 का अगर उन्होंने सम दिया, प्रॉब्लम दिया तो 1 to 67 यस। नेचुरल नंबर में आपको कुछ, आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। क्या बोला आपने, एक बार फिर से रिपीट करिए। 1 to 60 की जगह पे 1 to 67 का पूछा तो कैसे करेंगे फिर? हाफ हाफ कैसे करेंगे ना? अच्छा, इसमें बोल रहे हो आप ओड और इवन नंबर्स में? हाँ। उसमें मैंने आपको बताया भी था ना आगे, डिफरेंस वाला जो ये देखिए, फिर आप इस तरीके से ये जो डिफरेंस यहाँ पे लिखा है इस तरीके से निकालेंगे, फिर आप उस पे वहां पे वो नहीं लगा सकते। मैम मैम ये भी कह सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर का किसी भी नेचुरल नंबर के सम के लिए जब 1 to 67 हो, 1 to 69 हो, इस तरह का जब ज्यादा हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हाँ, ये लगा सकते हो आप। सेकंड चीज क्या बोलना था आपको, आप लोग ज्यादा इनमें एकदम ऐसे मत घुसिए कि यही आपका सिलेबस है। अगर आपने अपना 5 यूनिट का सिलेबस देखा है ना सबने? हाँ मैम। यस मैम। आप उसको सिर्फ नॉर्मल लिए, इतना भी मत सोचिए कि यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हमारे जो 15 यूनिट में है उसमें बहुत सारी चीजें, इसलिए आपको कोई बेसिक है हमारा, इसे इतना भी मत करिए कि बिल्कुल यही है। हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीजें चेंज है, तो आपको सब चीजों का बेसिक बेसिक सीखना है। ज्यादा मत यही मत सोचिए कि यही है, इससे आगे भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसलिए आप इनको थोड़ा नॉर्मल बेसिक, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आपको नेचुरल नंबर, ओड, इवन ये नंबर निकालने आने चाहिए। बाकी बाकी की जो आप चीजें होती है वो कैसे होती है, जब आपको इनको सीख जाओगे ना, आगे की जो ट्रिक्स होते हैं वो आप खुद ही बनाने लग जाओगे, खुद ही आपके समझ में आने लग जाओगे। तो इसलिए आप लोग ये नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, इन सब पे अपनी कमांड रखिए और इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि हमारे 15 मिनट में बहुत सारी चीजें हैं आगे जब हम उनको पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा सिलेबस भी बहुत बड़ा है, अगर हम इन तक अटके रह जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सिलेबस चलो बहुत मैं क्या बड़ा कह है रही और हूँ, आउट ऑफ सिलेबस भी आता है, हाँ, इसलिए ये सिर्फ हाँ जी, बेसिक ही चल रहा है। इस टाइम भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा था, तो ये यस कुछ आने हमारे, वाला नहीं है एग्जाम में। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग इसमें ज्यादा मत डूबिए कि ये कैसे आ जाए। आपको नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, ये इतना भी अगर आ रहा है तो ये आपका बेस है, आपको इससे ज्यादा इसमें नहीं जाना है। और हमें सब हम जो बेसिक पढ़ रहे हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें पता चल जाए कि बेसिक में आता क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स होता क्या है। क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे वो बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते। अब ये बहुत, अगर आते भी थे तो मैंने 2006 से लेके 2020 तक के जो क्वेश्चन पेपर है हमारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो देखा है।
उसमें अभी तक इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उससे पहले रिकॉर्ड में आए होंगे वो अलग बात है, पर ये चीजें पढ़ाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा बेसिक क्या है। तो इसलिए आप लोग इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, और थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ओके, यस मैम, गॉट इट। तो आप लोग इस पे अपना ज्यादा टाइम ना लगाते हुए कॉन्सेप्ट पे फोकस करें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी जब हमारा सिलेबस हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा सिलेबस है हमारे पास, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने क्वेश्चंस हैं हम अगर उनको सोल्व करेंगे तो हमारी कमांड बन पाएगी इन सब चीजों पे। अब देखिए, एक ट्रिक मैंने आपको पहले नहीं बताई थी ये, कि अगर आपको 11 नंबर, अगर किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में 11 लिखा है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, इस ट्रिक को आप देख लीजिए एक बार। आपको क्या करना है, फर्स्ट में जो 1 प्लेस पे लिखा है, हमारी संख्या के 1 प्लेस पे लिखा है, उसको आप सेम लिख दो। इस पर 2 लिखा है तो आप इसको सेम लिख दिया 2। ओके, ये समझ में आया ना? अब आपको क्या करना है, आगे नेक्स्ट में आपको 1 और प्लस 1 और 10 को प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा, 2 + 3, 2 + 1 कितना हो गया, 3। ओके, यहाँ तक बात समझ आई? जी मैम। यस मैम। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 और 100 को प्लस कर दीजिए। कितना होएगा, 7 + 1 कितना हो गया हमारा, 8। और फिर हमारे जो लास्ट प्लेस पे लिखा है इसको फिर से सेम लिख दीजिए। समझ आया ये? हाँ दीदी। मैम एक बार वो दोबारा बता। ओके, देखिए अगर किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में आपको क्या मिल जाए, 11 लिखा हुआ हो, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको। आपने फर्स्ट क्या करना है, आपको जो 1 प्लेस पे लिखा है उसको आप सेम लिख लीजिए। हमारे 2 लिखा है तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 1 और 10 को प्लस कर दीजिए। 2 + 1 कितना हो गया हमारा, 3। फिर 10 और 100 को प्लस कर दीजिए। 7 + 1 कितना हो गया हमारा, 8। और फिर लास्ट में जो हमारा लास्ट लिखा है उसको फिर से सेम लिखिए। समझ आया? जी मैम। ये सबको समझ आया? मैम ये कौन से भी मल्टीप्लाई बाय 11, 4 डिजिट से भी अगर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, ऐसे ही आएगा। हाँ, एक बार करके देख लीजिएगा आप लोग। ओके ओके, यस मैम। ये लास्ट वाला जो लिखा है इसको एक बार करिए आप लोग, देखिए सेम आ रहा है क्या आपका आंसर। हाँ दीदी। कर लीजिए आप लोग एक बार इसको। सेम आ रहा है सबका आंसर? यस मैम। ओके, समझ आया ना ये सबको? जी। रिपीट करना है, एक बार बता दीजिए। नहीं दीदी, समझ में आ गया। नो मैम। समझ आ गया? ओके, अब हम लोग कल पढ़ेंगे एलसीएम। तो उससे पहले मैंने कुछ फॉर्मूला जिसमें लिखे हैं, इनको आप एक एक बार देख लीजिए। बाकी इसका अगले हम कल पढ़ेंगे। समझ आ रहा है ना, लिखा हुआ मैंने लिखा है जैसे इसको। हैंडराइटिंग में किसी को कोई भी प्रॉब्लम मैम होगी तो एक आप क्वेश्चन पूछ पूछूं, लीजिए। ये आपने अभी 11 का प्लस बताया ना, इनटू बताया ना मैम, तो उसमें अगर 2 डिजिट वाला सम ये आए तो वैसे आप इस बार इसको ना निकाल के देख लीजिएगा। मैंने इसको 2 डिजिट पर ट्राई नहीं किया है, पर फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ऐसा हो सकता है यही सेम कंडीशन अप्लाई हो उसमें भी। यस मैम, टू पे भी यही बाकी कंडीशन देखिए अप्लाई हो रही है मैम। एक और चीज देखिए, 2 नंबर का क्या होता है,
कि आपको अगर 11 ये करना है 11 इंटू 11, तो इसके लिए मैंने आपको एक दूसरी ट्रिक बताई थी, याद है वो किसी को? बताइए कोई भी। हाँ 2 डिजिट है तो 1। 2 डिजिट है 1 2, हाँ और जी, उसके बाद डिसेंडिंग जो आता है 1। 1। यस, ओके। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने इसमें लिखे हैं यहाँ पे। इनको देखिए आप, अगर हमें कोई संख्या दे दी गई है, उनका बेस सेम है और उनकी जो पावर लिखी है ऊपर वो चेंज है, तो आपको क्या करना है, बेस को लिखने के बाद उनकी पावर्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये समझ में आया फर्स्ट? मैंने इस देखिए आप लोग, मैंने इसको एक उदाहरण भी लिखा है कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। ओके, तो 2 3 प्लस 4 उसकी पावर्स को हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया, तो 2 की पावर कितनी हो गई हमारी, 7। ये समझ में आया फर्स्ट फॉर्मूला आप लोगों को? जिसको जी समझ मैम। नहीं आया तुरंत कीजिएगा। फर्स्ट समझ आया? अब आप देखिए सेकंड। सेकंड हमारा क्या है कि अगर हमारी डिवाइड बाय, दोनों की बेस सेम है और ये डिवाइडेशन में रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस। ये देखिए, बेस हमारा सेम रहना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारा बेस सेम रहना चाहिए। ये फॉर्मूलाज कौन से हैं जिनमें बेस हमारा सेम रहता है? ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी है, 2 पावर 3 बाई 2 पावर 4। तो हमने क्या करा, 2 की पावर को क्या कर दिया है, माइनस 3 माइनस 4। अब ये देखिए एक कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि 2 की पावर -1 है। क्या आप लोग कोई किसी को पता हो तो बता सकते हैं -1 क्यों लिया गया है यहाँ पे? मैम ये 3 में से 4 माइनस किया ना, इसलिए माइनस आया मैम, छोटे में से बड़ा किया ना। यस, तो ये माइनस, बड़े का साइन लेते हैं। यस बड़े का साइन लेते, तो हमारा 4 बड़ा है और ये माइनस का था, इसलिए हमें यहाँ पे बड़े का साइन दिया तो -1 आ गई। ये समझ में आया? आगे देखिए, थर्ड वाला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे संख्या की पावर जो है वो हमारी माइनस है, उसको हमें प्लस में चेंज करना है, तो आपको क्या कर देंगे, इसको 1/1 के बाद उसमें लिख देंगे। ओके, ये हमारी इसकी जो पावर होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, प्लस में आ जाएगी। समझ आया थर्ड वाला फॉर्मूला? मैम ये बता दो एक बार, आवाज ब्रेक हो गई थी मेरे पास। ओके, कौन से वाला, सेकंड या थर्ड? थर्ड वाला मैम। थर्ड का मतलब क्या है कि अगर आपकी संख्या हमने ली है और उसकी जो पावर लिखी होती है ये ऊपर, ये पावर हमारी माइनस में है, तो आपको इसको प्लस में चेंज करना है। इसको प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/1 के उसमें रख देंगे, एक में। ओके मैम। ओके, थर्ड वाला समझ में आया? जी जी मैम, जी मैम। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हमारी प्लस हो जाएगी। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, ये आपको भी ऐसे ही वो दिख रहा है क्या? जी मैम। जी। समझ तो आ रहा है ना आपको? ये ऐसे अगर से यहाँ से शायद ये रोटेट नहीं हो पाएगा, ये पीडीएफ में ऐसे ही हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। समझ आ रहा है? अगर आप इसको फोन को घुमा लेंगे, ऐसे रोटेट कर लेंगे, चलेगा? तो इसमें मैंने ये रूल से पहले भी बताया था आपको कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। 1। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी हो, अगर उसकी पावर हमारी 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी।
अगर हमारा ये देखिए आप फिफ्थ वाले रूल क्या कहता है कि ये समझ में आया ना, आपको दिख रहा है ना, या इसको कल बताऊं मैं फिर से? हेलो? मैम दिख रहा है, मैम दिख रहा है, आप कंटिन्यू करिए। कोई ना, मुझे ये घूम गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसको। अब देखिए आप फिफ्थ नंबर पे देखिए, अगर हमारे ये लिखा है उसमें 1/2 लिखा है, इसकी पावर अगर हमारी -1 है, इसको हमें प्लस में करना है, तो इसको क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, इसको फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे b/2, फ्रैक्शन को एकदम उल्टा करके लिख देंगे, तो हमारी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। ओके, ये बात समझ आई? जी मैम। मैंने इसमें नीचे लिखा भी है, एक बार देख लीजिए। जैसे हमने फ्रैक्शन लिखा है 4/2, इसकी पावर कितनी है, -2। अगर इसको पावर को हमें प्लस करना है तो 2/4 हमने इसको लिख दिया, और हमारी जो पावर है वो प्लस हो गई। ओके, अब मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं नीचे की साइड, ये देख लीजिए आप लोग। एक बार फोन को रोटेट करके आप तुरंत तुरंत इनका वो रिजल्ट निकाल के एक एक बार दिखा दीजिए। मैंने ये पहले भी आपको बहुत बार बताया था, इन सबका आंसर क्या क्या होगा। दीदी वो लेफ्ट साइड में वो रोटेट का सिंबल नहीं है क्या? वो रोटेट नहीं होता? ये इसमें रोटेट नहीं होगा शायद। वो लेफ्ट में बीच में एक सिंबल है ना, वो एरो मार्क। ये उसका ये पीडीएफ से लिया गया है ना, वो बोर्ड का है, अगर आपने बोर्ड पे कुछ लिखा है तो वहां से रोटेट होगा इस तरीके से। जी जी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसमें कैसे दिख रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो लिखे गए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, सेवन पॉइंट सिक्स है क्या मैम वो? हाँ जी, फर्स्ट में लिखा है 7.6 इंटू 0.76। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर बताना है, कितना आएगा बताइए। मैम ये पहले हुआ था या अभी खुद से करना है? ये खुद से आपको करना है, ये मैंने कराया है आपको, सिर्फ आपको इसको पहचान, एक बार इसको देखिए ये हो क्या रहा है यहाँ पे। जल्दी से आंसर बताइए कोई भी। मैम 5.7776। सबका सेम आ रहा है या फिर चेंज है किसी का? आपने कैसे निकाला इसको बताइए कोई भी। बता दीजिए। अभी तो मैम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से निकाला था, इसमें 3 के बाद वो डेसिमल लग जाएगा। जब मैंने आपको इसको स्क्वायर वाली कुछ क्लासेस दी थी, उस टाइम थे आप क्लास में? जी। हेलो जी जी मैम। पूनम मैम, आपको समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हाँ है, जी आपको मैम। समझ में आया है? हाँ जी मैम, आपने जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी हमको बॉक्सेस करके, पहले 7 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर लिखना है, उसके नीचे 7 इंटू 6 इंटू 2 करके लिखना है, फिर एडिशन करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर आंसर जो आया उसको हमको डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, यानी हमारा स्क्वायर 5776 आया है, तो इसमें हमको 3 डेसिमल प्लेसेस लगाने हैं। तो हम राइट साइड से जाएंगे 1 2 3, तो 5.776 आएगा। यस, ये बात सबको समझ आई है? जी दीदी। जब हम आपको बता रहे हैं ना स्क्वायर्स करना सिखाया, तो तब आपके क्वेश्चंस आ रहे थे इस तरीके के
कि मैम इनका यूज कहाँ पे करेंगे हम। तो ये मैंने जो क्वेश्चन में लिखा है इस तरीके से बनाया है कि आपके क्वेश्चंस के बीच में जब हम आंसर्स निकाल रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशंस बनती है, आपको इस तरीके की कंडीशन दे दी जाएगी 7.6 इंटू 0.76। तो आपको वहां पे पहचान करना है। एक बार आप इसको देखिए, डेसिमल हटा के अगर आप इसको देखेंगे तो सिंपल दिखाई दे रहा है ना, 76 का स्क्वायर हो रहा है ये। आपको 76 का स्क्वायर कर देना है और डेसिमल प्लेस गिनने के बाद उसमें डेसिमल लगा देना है, तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। मैम एक बार करके दिखा दीजिए प्लीज। ओके, ये देखिए जैसे हमारे पास 76 का था ना, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ऐसे एक प्लस का निशान बनाना है। ये लिख लीजिए 76। तो आपको पहले 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है बता दीजिए। 49 49 का स्क्वायर कितना होता है 36 36 36। अब आपको क्या करना है, ये स्क्वायर में है, अब आपको करना क्या है, 2 इंटू 7 इंटू 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो ऊपर हमने लिखा है स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 84 कितना आया 84 एक सेकंड रुकिए, मैं फिर से लिखती हूँ इसको। 64 49 36। अब बताइए क्या आया था 84 84। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास संख्या आती है आपको क्या करना है, आपको वन प्लेस, ये इधर से देखिए 6 हमारा किस पर है, वन प्लेस को है। आपको इसको वन प्लेस को खाली छोड़ देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आई है हमारे पास उसको ऐसे रखना है इसके नीचे और इसको प्लस कर देना है। तो 6 हमारा सेम आ गया है, 3 और 4 कितना हो गया है 7, 9 8 ये आ गया हमारा 57। और अगर हमारी वो संख्याएं लिखी हैं वो क्या में लिखी है, दशमलव में लिखी है, उसमें डेसिमल्स लगाए। जो हमारी फर्स्ट वाली संख्या लिखी है 7.6, यानी कि वो उसमें क्या है, वन प्लेस है दशमलव, राइट साइड से देखेंगे। और सेकंड वाली संख्या में 2 प्लेस है, तो हम 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। समझ में आई ये बात। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो सेकंड नंबर पे मैंने क्वेश्चंस लिखा है इसको जल्दी से सोल्व कर दीजिए। आंसर टाइप कर दीजिएगा आप सब लोग। जल्दी से कर सब लोग, इतने कम आंसर्स आ रहे हैं और इतने सारे बंदे हमारी मीटिंग में ऐड हैं। समझ आया ये सबको।
आंसर सबका सही आ रहा है। कोई भी एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे करा है आपने। मैम ये 3 डिजिट का आपने स्क्वायर बताया था। अगर डिजिट में 5 हो यूनिट प्लेस पे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। हाँ जी। और फिर ये जो 5 है इसको ऐड कर देंगे 105 नंबर में। जी। और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे क्योंकि दोनों को देखें तो टोटल 3 डिजिट्स हो रहे हैं। यस, ये समझ आया सबको। मैम एक बार आप करके बता दीजिए। देखिए इसको आप, अगर हमारे पास स्क्वायर करना है, ये दिख रहा है ना आपको, ये स्क्वायर में लिखी है संख्या 105 गुना 105, इसको समझ लीजिए आप, डेसिमल अभी मत देखिए। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इसको 105 का स्क्वायर आपको पूछा जा रहा है कि 105 संख्या दे दी गई है, उसका वर्ग आपको निकालना है। तो डेसिमल को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है इसका। तो आप देखिए 105 105 का आपको स्क्वायर करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे जो लिखा है, 1 प्लेस पे लिखा है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। कितना आएगा 5 का स्क्वायर? 25। 25। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरी संख्या में जैसे 1 प्लेस पे हमारे 5 था, 5 को प्लस कर दीजिए यहाँ नीचे रख के। कितना आ जाएगा 105 में जब हम 5 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, बताइए। 110। 110। 110। और अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि कितने प्लेस के बाद आपको डेसिमल लगाना है। मैम सॉरी एक बार मैम रिपीट करना। आप 25 आया मैम, 5 का हमें स्क्वायर किया तो हाँ जी। फिर आगे क्या किया मैम? देखिए इसके बाद हमने क्या करा है, जब हमने 3 डिजिट स्क्वायर पढ़े थे ना, तब हमने ये सब चीजें सीखी थी। मैम सॉरी मैंने आज ही देखा ना इसे। कोई बात नहीं। आपको सबसे पहले जो 1 प्लेस पे लिखा है इसका स्क्वायर कर देना है, 25 आ गया। इसके बाद आपको कहना है इस संख्या में पूरी संख्या में आपको 5 प्लस कर देना है। अगर हमारे पास 106 होता तो हम 6 प्लस करते, 107 होता तो 7 प्लस करते, जो 1 प्लेस पे लिखा है उसको ही प्लस करते हुए चलेंगे। तो 105 में अगर हम 5 को और ऐड कर देते कितना हो जाएगा हमारा, 110। ये हमारा स्क्वायर आ गया। मैम जो 25 आया था उसका क्या किया हमने फिर? ये सेम लिखा है हमने ऐसे ही पीछे, देखिए 105 लिखा। उसका 5 लिखा आपने? ये देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ। जी मैम जी। और इसमें हमने 5 को प्लस कर दिया, तो 105 प्लस ये हो गया 110। कितना हो गया है ये, 11025। इसका कैलकुलेटर से आप स्क्वायर करके देखिएगा, आपको तब आंसर समझ में आएगा कि ऐसे अगर हम इसको ट्रिक के साथ करते हैं तो कितना आसान हो जाता है, कितना फास्ट हो जाता है ये। 10 into 10 plus 1 भी कर सकता है ना दीदी? जी 10 into 10 plus 1, 10 into 11, वो 10 भी एक इंटू, रूल है ना 25 का? हाँ रूल्स बहुत सारी हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका है, किसी ने किसी चीज को देखा है, बहुत सारी टेक्निक्स है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें टेक्निक्स मिलती है हमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड वाला, इसको एक बार कर लीजिए सोल्व फास्ट। क्लास का टाइम भी हो रहा है तो इसलिए आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी से आंसर बताइए।
अभी तक एक ही आंसर मिला है। जल्दी से निकाले सब लोग। अगर आप लोग जो मैंने बताया था अगर उसी ट्रिक्स को अप्लाई कर रहे हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर निकलने में। तब तो आप फास्ट आंसर इसको निकाल सकते हो। अभी तक 3 ही आंसर मिले हैं। जल्दी से निकाले सब लोग। दीदी सेम नंबर का स्क्वायर तो समझ में आ गया, बट ये दोनों अलग नंबर है ना, 0.83 एंड 87 है ना। आपने भी पहले क्लास की है इससे पहले जो हुई है। हेलो हेलो। हाँ दीदी समझ में नहीं आया। आपने क्लास की है इससे पहले जो क्लास की हुई है अभी तक। हाँ अभी तक तो कर रहा हूँ मैं, थोड़ा इधर उधर भटक गया। जो थर्ड नंबर पे मैंने क्वेश्चंस लिखा है सबसे पहले किसने सॉल्व किया इसको। हाँ ये तो समझ में आ गया दीदी। हाँ योगा सुबोध करके जी जो है आईडी से वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे उन्होंने कैसे किया इस क्वेश्चन को। मैम एक्चुअली ये स्क्वायर वाला समझ में आ गया था, बट मैंने इसको नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन से कर दिया। नॉर्मल निकाला है आपने। और कौन है जिसने निकाला है वो बताइए उन्होंने कैसे निकाला है। किसी ने भी अगर ट्रिक के साथ निकाला हो तो वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए उन्होंने कैसे निकाला है। जी मैम, यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन पूछा है और दोनों के जो टेंथ प्लेस पे नंबर्स है तो उनकी एडिशन 10 आती है। तो जब ऐसे डिजिट्स हो कि जिनके 10 प्लेस के एडिशन 10 आती है तब एक ट्रिक यूज करते हैं। तो वहां पे आंसर निकालने के लिए 10th प्लेस पे जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। और जो सेम है 10th प्लेस सॉरी 1st प्लेस वाली और 10th प्लेस वाली अगर सेम है तो उसको एक नंबर से ऐड करके मल्टीप्लिकेशन मतलब 8 into 9 करके वो आंसर निकालना है। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने बस हल्का सा बोल दिया गलत। जो 10 प्लेस का नहीं आपको एडिशन करना है जो 1 जी प्लेस 1 प्लेस। है। हाँ जी 1 प्लेस को आपको ऐड कर देना है। 7 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 10। अगर 1 प्लेस पे लिखी हुई संख्या को जोड़ने के बाद हमारे पास 10 आता है तो हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हमने 7 × 3 करा है। ये देखिए आप लोग लास्ट लिखा है हमारा 7 × 3 कितना आया है 21। 21। उसके बाद सबसे हमारे 10 प्लेस पे क्या लिखा है 8। 8 से आगे की संख्या क्या होती है हमारी 9। 9 × 8 करेंगे कितना आ जाएगा 72। ओके। और कितने प्लेस के बाद आपको दशमलव लगाना है 3 प्लेस के बाद। 2 मैम। नहीं नहीं 3 3 ना, 2 + 1। 3 यस। यस ये समझ में आया कैसे करा है इसको। मैम हाँ ये दीदी सिर्फ ये समझ 10 में आ गया। मतलब 10 आएगा तभी ये ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज नहीं। हाँ जी प्लेस पे संख्याएं लिखी और हमारी सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारे 10 प्लेस पे और लिखी हुई 10th संख्या। प्लेस में सेम नंबर होना चाहिए। हाँ जी 10 प्लेस पे सेम नंबर होना चाहिए और 1 प्लेस पे लिखी हुई संख्या का सम जो होता है वो 10 आना चाहिए। तब इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। समझ आया। हाँ यस, थैंक थैंक दीदी, यस समझ में आया अभी। अब आप जब फास्ट जल्दी से 95 का स्क्वायर करके बता दीजिए। बहुत आसान है इसमें आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगनी चाहिए। एकदम फास्ट निकालिए। अभी तक एक ही आंसर आया है
सोनिया जी का, विकास, एस.एन. पांडे, जल्दी से फास्ट करें सभी लोग, प्रतिभा, रेनू, विकास राणा जी, आप बता दीजिए आपने इसको कैसे सोल्व करा है। जी मैम 5 का स्क्वायर किया, जो उससे अगली संख्या थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। यस, ये समझ आया सबको? जी मैम। ओके, किसी को पूछना है इसमें भी कुछ या नेक्स्ट चले हम लोग? ये तो बहुत आसान है, आगे चले। सबको समझ आया ना 95 का स्क्वायर कैसे निकाला गया है? यस मैम। ओके, 34 का स्क्वायर करिए फास्ट। जल्दी से करिए सब लोग। और एस.एन. पांडे जी, आप माइक को म्यूट करके बताइए। हाँ दीदी, सेम 4 into 4 26, 4 into 4 16, राइट? तो लास्ट का जो डिजिट है 16 हो गया, और 3 के आगे वाला 4 है, तो 4 3 12, 1216 हो गया ना। आपने इसमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करी है, एक बार बताइए फिर से मुझे। 4 जो सिंगल 1 डिजिट पे, फर्स्ट डिजिट पे है 4 ना, 4 into 4 16 लिख दिया, एंड देन 1001 2 3 into the 3 into 4 next digit, so 4 12, so 1216. और किसका आया है ये? मीनू सिंह। बट दीदी, मीनू सिंह, आप बताइए आपने कैसे निकाला इसको? नहीं दीदी, सही है कि गलत था? एक मिनट रुक जाइए, आप पहले उनको पूछने दीजिए। बताइए मीनू सिंह जी, आपने कैसे निकाला है? वो कह रही है सेम आई हैव अप्लाइड। ओके ओके, जिसने भी सही निकाला है वो एक बार बता दीजिए उन्होंने कैसे निकाला है इसका आंसर। मैम फर्स्टली हमने 4 का स्क्वायर किया, देन 3 का स्क्वायर किया, एंड देन 4 3 का स्क्वायर करके 2 से इंटू करके सेकंड 10th प्लेस से ऐड कर दिया। यस, समझ में आया आपको? यस मैम। नहीं मैम। तो मतलब जो जिसको ये चीज समझ नहीं आई है ना, वो फर्स्ट क्लास में उन्होंने स्क्वायर वाली क्लास नहीं करी है। अब देखिए, आपको 34 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, आप एक ऐसे प्लस बना लीजिए। ओके, तो फर्स्ट हमारा लिखा है 1 प्लेस पे लिखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16। ओके, और हमारे 1 प्लेस पे क्या लिखा है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 into 4 into 2 कितना आ जाएगा? 24। अब आपको इधर से क्या करना है, आपको 1 प्लेस खाली छोड़ देना है। 6 को आप खाली छोड़ दो और 24 को यहाँ पर रखेंगे और इसको प्लस कर देंगे। कितना आएगा जल्दी से बताइए? 1156। 156। समझ में आया? अगर किसी को ये बात समझ में आई होगी तो फिर से यस मैम, समझ में आ गया। ये 3 4 2 कैसे आया? 3 into 4 into 2 आपने किया ना? हाँ जी, तो ये दोनों डिजिट जो का स्क्वायर पे हाँ है। जी, हाँ जी, दोनों डिजिट का
मल्टीप्लाई करना है और जो स्क्वायर पे 2 लिखा है उसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और जो आएगा वो उस संख्या में से आपको प्लस कर देना है और 1 प्लेस को खाली छोड़ने के बाद। ओहो, ओके ओके। आप जो ऊपर वाली ट्रिक है ना वो मैंने आपको बताया था, वो आप कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, जहां पर हम 5 का स्क्वायर कर रहे होंगे, 95, 35, 45, 55, 65, इन सब चीजों में वो वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आपको 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर निकालना है तो आप ये 1 वाली जो प्लेस, ये मैंने प्लस बना के आपको बताया था, इस वाली ट्रिक को आप अप्लाई करें। ओके, समझ में आया ना ये सबको? लास्ट हमारा लिखा है आपको 50 to 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। जल्दी से निकाल दीजिए इसको। ये हमने वैसे भी कर लिया है पर फिर भी एक बार फिर से निकालिए। हो गया है मैम। निकाल दिया? कितना आया है? 3775। पूनम मैम आप एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपने कैसे निकाला है? जी मैम, पहले 1 to 100 का निकाल लिया, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, वो 5050 आया। फिर 1 to 50 का निकाला सेम फॉर्मूले से, वो 1 to 75 आया। फिर दोनों का 5050 माइनस 1 to 75 सब्ट्रैक्शन कर दिया, 3775 आया। यस। बट यहाँ तो 49 तक करना पड़ेगा ना, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नहीं सर, हमने 1 to 50 फिर उसमें से कट कर दिया तो एक 50 चला गया ना। हाँ, समझ आया सबको ये? क्लास खत्म करें? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप डेली इसी नेटवर्क में पढ़ाया करिए प्लीज। अच्छा मैम मैं 3775 आया ना? आपको कि आप लोग ये बताइए आपको आज कैसा पढ़ने में लगा है, या फिर व्हाइट बोर्ड से मैम पढ़े आप लोगों को ऐसे पढ़? जी ये मैम मैम अच्छा लगा है। ये वाला सही है मैम, उसमें आपका बहुत बफरिंग होता है, नेटवर्क का इतना इशू होता है, कुछ भी क्लियर आउट नहीं हो पा रहा है, सो ये मैंने बेस्ट है। इससे ट्राई करा था कि एक बार मैं देखना पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को इससे सब अच्छे से समझ में आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, या उससे आप पढ़ना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये वाला ठीक है मैम, इसमें बफरिंग नहीं हो रही, आप जो भी समझाना चाह रहे 1 2 बार 3 बार 4 बार वो समझ में आ जा रहा है, उसमें कुछ क्लियर नहीं था। पढ़ने में यही ठीक है दीदी। मैम यही अच्छा है। ये सही है? ये ठीक है मैम। यही सही है मैम। ओके, वही ना, उससे थोड़ा रोज रोज सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इससे ट्राई कर लेते कि इससे कैसा आता है। अगर इससे अच्छा समझ में आ रहा है और अच्छे से पढ़ा जा रहा है तो हम इसी से पढ़ाएंगे फिर आपको, क्योंकि उसमें बार बार यही हो रहा था कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के साथ, तो फिर वही ना यस पढ़ा भी मैम, रहे और इसमें अच्छे। प्रॉब्लम भी बहुत हो रही थी, ये बेस्ट है। ओके, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच।
शांति पाठ करेंगे सब लोग, गर्दन करेंगे, आंखें बंद। थैंक यू मैम। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्मे आशुव। ओम शांति शांति शांति। सर्व